नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं सेटनेट अध्ययन में, जो हिंदी सेटनेट अध्ययन में देख रहे हैं, जो 7 अप्रैल को महाराष्ट्र सेट परीक्षा होने वाली है। उस सेट परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होते हैं वह होते पीवाईक्यू क्वेश्चन। उन्हीं में से हम पीवाईक्यू क्वेश्चन में से जो 2018 का प्रश्न पत्र है वह हम आज देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो नेट जेआरएफ का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत की रचनाएं भी इसी चैनल पर लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाई जा रही है। जैसे कि कहानियाँ पूर्ण पढ़ाना हो चुकी है, इसके साथ ही बहुत कुछ रचनाएं पढ़ाना हो चुका है। और अब जो है हिंदी में जो इकाई 9 है हिंदी निबंध, उसमें भी मजदूरी और प्रेम यह निबंध प्रारंभ है, जारी है। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग में नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी वर्ग में यहाँ पर बघेली यह पश्चिमी हिंदी वर्ग में नहीं आती। अगला प्रश्न है आम फहम भाषा प्रयोग के सबसे बड़े पक्षधर थे। यानी आम फहम यह जो विद्वान थे यह किस भाषा के पक्षधर थे या किस भाषा के समर्थक थे। तो इनका जो है यह आम फहम भाषा के पक्षधर जो थे वह थे राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद थे। अगला प्रश्न है क च ट त और प किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं। क च ट त प यह किस वर्ग की बोली है या किस प्रकार की बोलियाँ है। यह जो है अघोष वर्गार अघोष अल्पप्राण बोलियाँ है, वर्ण है, ध्वनियाँ हैं। लोकन कवित कीबो खेल करी जान्यो है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। यानी लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है, इसके जो है यह पंक्ति ठाकुर की है। अगला प्रश्न है गोरख किसके शिष्य थे। यानी जो गोरखनाथ जो थे वह किसके शिष्य थे। तो गोरख जो थे वह मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। रामचरितमानस है, अध्यात्म रामायण है, पय्युम चरियु है या रामचंद्रिका है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वह है, देखो, पय्युम चरियु है। खड़ी बोली हिंदी का कहते तो वहाँ पर प्रिय प्रवास आ जाता था। इनमें से कौन चर्चापद का रचयिता यानी चर्चापद जो ग्रंथ है वह किसका है। तो चर्चापद यह ग्रंथ जो है वह है शबरपा का। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा अवधी भाषा का महाकाव्य नहीं है। यानी अवधी भाषा में रचित कौन सा महाकाव्य नहीं है। तो पृथ्वीराज रासो यह अवधी भाषा में लिखित नहीं है। चंदायन, पद्मावत और रामचरितमानस यह अवधी भाषा में लिखित है। अगला प्रश्न है किस भक्त कवि को जड़िया कहा जाता है। यानी किस भक्त कवि को जड़िया कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है जड़िया नंददास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आलमवार संतों का संबंध किस प्रदेश से था। यानी जो आलमवार जो संत थे इनका संबंध किस प्रदेश से था। तो इनका संबंध जो थे वह उनका संबंध है, देखो, तमिलनाडु से था इनका संबंध। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया। यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास था इसमें भक्ति काल का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया। तो भक्ति काल को भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नक्षिक वर्णन का प्रथम प्रयोग हिंदी के किस काव्य में मिलता है। यानी नक्षिक वर्णन जो है किस काव्य में मिलता है सबसे प्रथम। तो राहुल वेल में सबसे प्रथम नक्षिक वर्णन दिखाई देता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर इनमें से कौन राम भक्त कवि नहीं है। यानी यहाँ पर राम भक्त कवि कौन नहीं है यह हमें पहचानना है। तो यहाँ पर जो है चित स्वामी जो है वह राम भक्त कवि नहीं थे। अगला प्रश्न थे काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है। यानी काव्य निर्णय जो ग्रंथ है वह किसका है। तो काव्य निर्णय यह भिखारीदास का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है इनमें अष्टयाम के रचनाकार है। यानी अष्टयाम के रचनाकार कौन है इसमें। तो अष्टयाम यह देव रचित है, देव ने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है इनमें से किस रचना का संबंध भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य से है। यानी भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी,
सेवा सदन, सुख सागर। तो यहाँ पर जो है भारतेंदु पूर्व यानी भारतेंदु युग से पूर्व गद्य में लिखित किताब कौन सी है? तो यहाँ पर जो है सुख सागर, यह भारतेंदु से पूर्व लिखा हुआ गद्य की किताब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यानी सुमित्रानंदन पंत ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो रूपाभ पत्रिका का संपादन जो है वह सुमित्रानंदन पंत ने किया है, रूपाभ पत्रिका। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय मूलतः किस दर्शन पर आधारित है? यानी नाथ संप्रदाय किस दर्शन पर है? तो नाथ संप्रदाय यह शैव दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कवित्व रत्नाकर किस कवि की रचना है? कवित्व रत्नाकर यह जो रचना है यह है देखो सेनापति की रचना है। अगला प्रश्न है, आलोचना में विसंगति और विडंबना को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी आलोचना में विसंगति और विडंबना को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किस विद्वान को? तो इसमें है क्लित ब्रुक्स, इसको दिया जाता है। अगला प्रश्न है देखो हमारा यहाँ पर, कॉलरिज के अनुसार कल्पना का कौन सा रूप सही नहीं है? अभी कॉलरिज ने जो कल्पना के रूप बताए हैं उसमें से कॉलरिज के अनुसार कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर जो है कलित कल्पना, यह कॉलरिज ने नहीं बताया है। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन, यानी दूसरा तार सप्तक यह जो है 1951 में प्रकाशित हुआ था और पहला 1943 में। यानी यहाँ पर पहला तार सप्तक प्रकाशित हुआ, यहाँ पर दूसरा हुआ और यहाँ पर तीसरा और यहाँ पर जो है चौथा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। तो हमारा प्रश्न क्या है? तो दूसरा तार सप्तक जो है 1951 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा तार सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी कवियों पर इनमें से किस आचार्य का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है? यानी हिंदी के जो रीति कवि है, रीतिकाल के जो कवि है, इन पर किस आचार्य का सबसे अधिक प्रभाव दिखाई देता है? तो अप्पय दीक्षित, इसका प्रभाव रीतिकालीन कवियों पर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा काव्य संग्रह धूमिल का नहीं? यानी इनमें से कौन सा काव्य संग्रह धूमिल का नहीं है? तो धूमिल का जो कल सुनना मुझे, सड़क से संसद तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, यानी यह जो 3 है यह धूमिल के है, लेकिन नाटक जारी है यह धूमिल का नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बात लक्षणा से संबंधित नहीं है? यानी यहाँ पर कौन सी बात लक्षणा से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो है वाच्यार्थ से स्पष्टता, यह जो बात है यह बात लक्षणा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, सूफी कवियों का संगत वर्ग कौन सा है? यानी सूफी कवियों का संगत वर्ग पहचानना है हमें और हम पहचानेंगे। उसमें सूफी कवियों का संगत वर्ग है देखो, कासिम शाह, उस्मान, नूर मोहम्मद और शेख नबी। यह जो क्रम है यह सही है सूफी कवियों का। अगला प्रश्न है, उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित रचनाकारों का कालक्रम से अनुसार संगत वर्ग। जो उमर खयाम की रुबाइयाँ थी, इनसे प्रभावित होकर कौन कौन से कवियों ने रचनाएं लिखी है, उनका कालक्रम पहचानना है हमें। तो इसमें है देखो, यहाँ पर आते हैं मैथिली चरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, भगवती चरण वर्मा और जयशंकर प्रसाद नहीं, हरिवंशराय बच्चन। यह जो है यह क्रम यहाँ पर उमर खयाम की रुबाइयों से प्रभावित यह कवि थे। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी विचारधारा के संदर्भ में हिंदी आलोचकों का कौन सा वर्ग संगत है? जो मार्क्सवादी विचारधारा के जो आलोचक थे उनका संगत वर्ग हमें पहचानना है। तो उनका संगत वर्ग है देखो यहाँ पर रमेश शकुंतल मेघ, शिव कुमार मिश्र, शिवदान सिंह चौहान और सूरजपाल सिंह यह जो थे यह मार्क्सवादी आलोचक थे। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यताओं का संगत वर्ग कौन सा है? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो मान्यताएं दी है उनका संगत वर्ग हमें यहाँ पर पहचानना है। यहाँ पर इनका जो है 29 नंबर का प्रश्न है और यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मनुष्य साहित्य का लक्ष्य है यह एक बताया, ऐतिहासिक दृष्टि साहित्य का लक्ष्य है यह भी बताया, परंपरा इतिहास नहीं है और संप्रदाय परंपरा नहीं है, यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताई हुई मान्यताओं का संगत वर्ग है।
अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के सोपानों कांडों का संगत वर्ग, यानी रामचरितमानस के जो 7 कांड है उनका संगत वर्ग कौन सा है, यह हमें पहचानना है। तो यहाँ पर जो है सबसे प्रथम आता है अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड। यह जो है रामचरितमानस के कांडों का या सर्गों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य की दृष्टि से संगत वर्ग कौन सा है, यानी यहाँ पर जो प्रबंध काव्य है उसमें से प्रबंध काव्यों का संगत वर्ग कौन सा है। पहला है यहाँ पर मधुमालती, जहांगीर चंद्रिका, बेली कृष्ण, रुक्मिणी, बेली कृष्ण रुक्मिणी और बिसल देवरासो। यह जो क्रम है यह प्रबंध काव्यों का संगत क्रम है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की इन काव्य कृतियों का काल क्रमानुसार संगत वर्ग पहचानिए। अभी यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की जो कृतियाँ है, जयशंकर प्रसाद की सभी जो रचनाएं हैं उसका संगत वर्ग हमें पहचानना है। तो यहाँ पर जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, देखो पहली है चित्राधार, कानन कुसुम, झरना और लहर। यह जो है जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का संगत वर्ग है, सही वर्ग है। अगला है, भाषा विकास की दृष्टि से सही अनुक्रमा क्या है, यानी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ है और इसका सही क्रम क्या है, यह भी हम पहचानना है। सबसे प्रथम जो है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदुस्तानी, यह भाषा के विकास का सही क्रम है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का उनके रचना काल के अनुसार सही क्रम, यानी यहाँ पर जो रचना काल या प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम पहचानना है। पहला है ध्रुत रसिकलाल, हिंदू गृहस्थ, सुशीला विधवा, आदर्श हिंदू। यह जो है उपन्यासों का संगत वर्ग है काल क्रमानुसार। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का संगत वर्ग, यानी यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का, एक मिनट,